ये एक रिवाज बन गया है कि हर इतवार हमारे यहाँ कम से कम 10-12 चर्चों पे हमला होता है, अटैक होता है। और ये मैं उसका रोना गाना नहीं गा रहा हूँ, क्या हुआ, किसका सिर फूटा, वो सब मैं अपने समाज के लोगों को, और आप जितने चर्च के अगुए हो और जितने समाज की थोड़ी बहुत भी इज्जत करते हो, आप अपने बाइबिल की और अपने विश्वास का, अगर आपके दिल में थोड़ा भी दर्द है तो मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि गुंडरदेही में कल हमला हुआ, ये वीडियो देख लो। नवागढ़ गोधना में हुआ, ये वीडियो देख लो। धमतरी में हुआ, बालोद में हुआ, ये सब हमले हो रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं कि 4 वहाँ पे आ जाते हैं गमछा डाले हुए भगवा, और वो बोलते हैं धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, और पुलिस आ जाती है और आप लोग जेल चले जाते हो और सब खत्म हो जाता है। क्या इस किस्म का आरोप लाना संवैधानिक है? मैं जाकर के किसी को भी बोल दूं कि इसने हत्या की, पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। भाई तमाशा आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? अभी हम लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जाकर के इस बात को लगाना चाह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी तैयारी हुई है। तो आप लोग उसमें काहे को कतरा रहे हो? अगर आप बंद करना चाहते हो चर्च, बिल्कुल बोल दीजिए, हम अपना खून नहीं जलाएंगे। हमको कोई शौक नहीं है कि मैं अपने घर से पैसे भी लगाऊं, सब कुछ करूं, लोगों से भीख मांगूं, सब करूं और जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करूं। अगर आपको लगता है कि हमको हमारे धर्म की, हमारे विश्वास की, हमारी बाइबिल की कोई दर्द नहीं है, कोई भी रौंद के चले जाए उसमें आप खुश हो, तो आप खुश रहिए। ये लड़ाई, फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई साधारण लड़ाई नहीं है। विचारधारा की लड़ाई अलग है, उसके बाद राजनीति इसमें अलग है, धर्म के वेस्टेड इंटरेस्ट अलग हैं, बाहर के देशों का प्रभाव से कहाँ कहाँ का हमको दबाया जा रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई में जब तक आप लोग एक दिमाग कम से कम एकजुट होकर के बात तो कर लो भाई, आप अपने ही नाम से करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब आप देखिए, नंस का केस हो गया, महिला आयोग ने ऐसा उद्दंडता से उन्होंने जवाब दिया है, और उसके बाद आज तक सब एड़ी चोटी लगा रहे हो, सब कर रहे हो, भाग रहे हो, सब आज तक उनका ना एक केस आप लोग नहीं कर पाए हो। हम बोलते हैं कि चले आइए हम मिल बैठ के बात करते हैं, तो मिलने बैठने को आप तैयार नहीं हो। आप कोई भी केस ले लो, सब में यही हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको, अपने को अपना मान सम्मान स्थापित रखना है, चाहे नंस का केस हो, चाहे कोई केस हो। दुर्ग का एक कल मेरे पास केस आए थे, और केस में क्या है कि वही पुराना खेल। अब उनके चर्च में 5, 7 या 8, 10 लोग आते हैं, जमीन उनकी है, बिल्डिंग उनकी है, नीचे चर्च लगता है, ऊपर वो पादरी रहता है, ये सब वो बिल्कुल ठीक है। 2 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले एक टीआई आया वहाँ का, और उनने आके बोल दिया चर्च बंद करो। ताला लगा दिया उसने खुद, और ताला लगा के चाबी लेके चला गया, और ये बैठे हैं चुपचाप। कहीं उनको आवाज़ नहीं निकल रही, कुछ नहीं निकल रही। उसके बाद से 7 दिन से वो ताला बंद है। वो अभी 31 तारीख को फिर आए वहाँ दल बल के साथ, वो 2 ढंग को पकड़ के लेके आ गए, कहते हैं हम इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं, और यहाँ पे धर्म परिवर्तन चल रहा है। उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी टीआई लेके चला गया है, अंदर आने जाने का किसी के पास कोई साधन नहीं है। ऊपर पादरी रहता है, ऊपर जो पादरी रह रहा है वो रह रहा है अपना 5-6 लोग उसके परिवार के, 2-3 लोग उसके बाहर से आए हुए थे, कहता नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, और आप 8 लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, और ये चले भी गए कूद के। और मैं कम से कम 10 दिन से बोल रहा हूं कि आ जाओ, इसको समाधान ऐसा नहीं है, जाके हम ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे ऐसे आपके अधिकार है, ये है वो है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंत में जब फिर थक हार के गए, तो हमारे विश्रामपुर की एक महिला एडवोकेट है, वो आई, और उनने जाकर के थोड़ा बहुत कुछ किया है, तो फिर उसके बाद मेरे पास आई। तो ये तमाशा आप लोग कब तक सहोगे भाई? उसका मोबाइल छीन के पुलिस ले गई है, उनके घर में जो चंदा वंदा रखा था उसको ये 2 बाहर से लोग आए, वो लग घुस गए, चर्च में चढ़ गए, उसके घर में घुस गए, घर की पूरी तलाशी ले रहे हैं वो लोग आकर के, वो भगवा गमछा पहने हुए। ये सब आप क्या, थोड़ा भी आप संविधान को जानते नहीं हो क्या? आपके क्या अधिकार है जानते नहीं हो क्या? और इतने डरपोक हो कि आप विरोध नहीं कर सकते हो, और इतनी डरपोक हो तो छोड़ दो भाई मेरे ये सब, ये धर्म वरम छोड़ो, आराम से अपना जाओ, बहुत डर डुरा के रहो जहाँ रहना है। खैर एनीवे, वो रोने से कुछ होगा नहीं, उसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं और मैं लगा रहा हूँ। पर अगर आपको थोड़ा मान सम्मान अपना स्थापित करना है तो मेरे पास आ जाइए, बैठ के हम लोग बात करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का केस हम लड़ेंगे, कैसे लड़ना है, क्या लड़ना बता देंगे। आप चाहते हो कि नहीं मेरे संगठन के नाम से लड़ो, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप अपने संगठन डालिए, हम पूरा वकील हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, और आपके संगठन का नाम डालेंगे।
हम अपना नाम भी नहीं डालेंगे, पर हमारे धर्म की बेइज्जती रुके तो सही किसी जगह पे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और अभी एक फैसला कल आया है अपना बिलासपुर हाईकोर्ट का, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और वो हाईकोर्ट का फैसला है कि कांकेर जिला में, आपको मालूम होगा, बहुत अपने सोशल मीडिया पे चला था, मैंने भी एक एपिसोड किया था, कि उसमें एक बोर्ड लगाया हुआ है नीले रंग का गांव में, और उसमें लिखा है कोई पादरी का अंदर घर में नहीं घुस सकता है। इनको बोला भी था कि भैया आ जाइए, वहाँ का पादरी जब घर में घुसा के पीट रहे थे तो फ़ोन किया था, तो मैंने बोला आप आ जाइए, उसको बैठ के ठीक से याचिका बना करके लगानी है। तो वो साहब चले गए खुद एकदम अपनी होशियारी में, और जा कर के वहाँ कोर्ट में लगा दिए, हाई कोर्ट में लगा के वहाँ से हार हूर के चले आ गए। और वहाँ पे हाई कोर्ट ने वो लिख के दे दिया है कि हाँ, ये वो पादरी का एंट्री बंद हो गई है। आप यही चाहते थे, और इसके पहले भी ऐसे तमाशा एक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के ये लोग हार के आए हैं, लाश दफन करने उखाड़ के फेंकने वाले मामले में। हाई कोर्ट में हारे, हाई कोर्ट में आकर के फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनने बोल दिया हाँ, वो ईसाई आदमी को आप आदिवासी ज़मीन पे नहीं गाड़ सकते हो, आप अपने ईसाई उसमें करो। 70-80 किलोमीटर दूर वो लाश है, और एक किस्म से अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो लाश वाश उखाड़ के फेंक रहे हो ये सब ठीक है, लाश तो उखाड़ के फेंकी जाएगी क्योंकि आप वहाँ गाड़ नहीं सकते हो। ये ऑर्डर लेके आप आए हो, और जब हम गुहार लगाते हैं कि आइए बैठ के बात कर लेते हैं, और इसको सोच समझ के अपनी कितनी ताकत है, आपकी कितनी ताकत है वो लगाएं, पर अहम हमको ले डूब रहा है। मरोगे आप लोग, मरोगे आपका विश्वास, मरेगा आपका धर्म, मरेंगे आपके बच्चे और हम लोग। जहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, पर थोड़ी सी जलन है आपके लिए, इस अपने विश्वास के लिए, इसलिए मैं बार बार ये बात उठाता हूँ। और भाइयों और बहनों, मेरा आपसे एक बार फिर करबद्ध निवेदन है कि संगठित हो जाइए। विचारधारा की लड़ाई है, बैठ के हम भी बात करते हैं कैसे इसको बाईपास करें, कैसे इसका हम सामना करें। ये लड़ाई को लड़के, और जिसकी जो जो शक्ति है, आपकी शक्ति हाई कोर्ट में है तो वहाँ जाओ, मेरी शक्ति सुप्रीम कोर्ट में तो मैं वहाँ जाऊँ, किसी की शक्ति वहाँ पे लोअर कोर्ट की है तो वो जाऊँ, किसी को दूसरे समाजों से बातचीत करने की ताकत है तो वहाँ पे लगाए। सबका जो जो दर्शन है, जो जो आपकी शक्तियाँ परमेश्वर दी है, उसको उपयोग करिए। आपस में लड़ने में इसको खर्च मत करिए। ये आखिरी मौका है जो मैं बोल रहा हूँ, शायद इसके बाद मुझको भी आप लोगों से बोलने का और रूबरू होने का मौका ना मिले, क्योंकि समय इतना ही भयंकर है। ये सब वीडियोस बीच बीच में मैंने आपको दिखाए हैं, उनको देख लीजिए और समझ लीजिए और संगठित हो जाइए। हमारे ग्रुप में न्यूज़ आएगी तो जितने भी प्रताड़ित चर्च हैं आ जाइए, एक दिन बैठ करके हम पूरा उसका लिखा पढ़ी कर लेते हैं, हाई कोर्ट में हम लगा देते हैं। जो लोअर कोर्ट के लायक होगा उसको हम लोअर कोर्ट में आप लोगों को खुद लगाने के लिए बोल देंगे, आप जा कर के वहाँ लगा लीजिएगा। सलाह चाहिए वो हम देंगे। हाई कोर्ट का जो पूरा खर्चा है फोरम वहन करता है, करेगा। कुछ कुछ दान आपसे मिलता है, कुछ हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत आएगी तो वो भी पूरा खर्चा हमारा रहेगा। इससे ज़्यादा मैं और आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। आपको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।